हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरी इस क्लास में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बाय सच्चिदानंद में। आज मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसी क्रम में आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए आइसोमेट्रिक व्यू में या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो हम लोग डिफरेंट टाइप के फिगर्स हैं उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कुछ बेसिक्स पार्ट को लेकर के। तो आज मैं दो एग्जांपल लेकर के आया हूं। एक तो है ड्रॉ ए क्यूबॉइड 60 mm, क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन है 60 mm, 40 mm, 40 mm इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। फर्स्ट ये है। अब ये सबसे पहली बात बता दूं कि क्यूबॉइड होता है, इसमें ये डायमेंशनिंग जो किया हुआ डायमेंशनिंग का क्या फॉर्म होता है, तो आप हमेशा ऑलवेज इस फॉर्म को याद रखेंगे। जो सबसे पहले लिखा होता है वो होता है लेंथ, समझ रहे हैं। उसके बाद ये होता है क्या, ब्रेथ एंड थर्ड होता है हाइट। ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप से लिखा हो तो आपको तीनों को इस तरीके से रीड करना है। सबसे पहला, भले इसकी डायमेंशन कम हो, इसकी ज़्यादा हो, इसकी और भी ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो लिखा होगा वो ऑलवेज लेंथ होगा, सेकेंड टर्म में जो लिखा होगा वो ब्रेथ होगा एंड थर्ड में जो होगा वो हाइट होंगे। तो हमें सबसे पहले एक क्यूबॉइड बनाना है और ये इसका मैं एक सिंपल फॉर्म बनाया हूँ। ऐसे थ्री डायमेंशनली कैसा होगा ये इस टाइप से होगा। नंबर 1 में ये कंडीशन ऐसा होगा कि एक क्यूबॉइड है 60 mm लेंथ, 40 mm ब्रेथ एंड 40 mm हाइट। तो क्यूबॉइड मतलब इस टाइप का हो जाएंगे। ये भी एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म कह सकते हैं, ऐसा है ये। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, ड्रॉ ए क्यूब बनाना है स्क्वायर से मिलकर, क्यूब ऑफ 40 mm साइड विच इज सेंटरली सिचुएटेड एट ए क्यूब ऑफ 60 mm साइड। एक क्यूब है जिसका साइड है कितना, 40 mm है, मतलब 40 mm के स्क्वायर से मिलकर बना हुआ क्यूब है और वो दूसरे क्यूब के ऊपर में रखा हुआ है। रखा हुआ कैसे है, बीच में रखा है, सेंटरली, मतलब दोनों का एक्सिस एक ही लाइन से पास कर रही है, तो सेंटरली बीच में रखा हुआ है। और नीचे का जो क्यूब है उसका डायमेंशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ है। नीचे वाला क्यूब का साइज बड़ा है, छोटे वाले क्यूब का साइज छोटा है। नीचे वाला क्यूब का जो डायमेंशन है वो 60 × 60 × 60 है। ऊपर वाले क्यूब है उनका है 40 × 40 × 40 या 40 mm साइड्स, ऐसे कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि क्यूब जो है सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं बना चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, आइसोमेट्रिक का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसको ऑलवेज फॉलो करना है। तो फर्स्ट वाले में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को पता है क्या करते हैं। सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया हमने, उससे ऑलवेज आपको एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड 30 डिग्री का एंगल इस पर ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हैं। 30 डिग्री का एंगल एक ड्रॉ करेंगे और 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए आप लोग करेंगे। तो उससे हम किसके सहायता से करेंगे, प्रोटेक्टर की सहायता से। अल्टरनेटिव भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को प्रोटेक्टर की सहायता से करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल इधर और 30 डिग्री का एंगल इधर। ये काम आपको सभी क्वेश्चन में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये काम करना है। इसके बाद में हमें देखना है कि डायमेंशन क्या क्या गिवन है। तो एक इसमें डायमेंशन गिवन है
60 mm एंड 40 mm। बेस सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस साइड, और बेस क्या है 60 mm एंड 40 mm, तो 60 एंड 40 बनाएंगे। किधर कट कर ले, एक तरफ हमें 60 कट करना है, दूसरी तरफ हमें 40 कट करना है। चाहे आप जिधर चाहे उधर कर सकते हैं, 60 चाहे तो इधर कट कर लीजिए। और एक काम करते हैं, मैं आपको 60 mm इधर कट के दिखाता हूँ, आप मुझे 60 इधर करके आप मुझे क्वेश्चन का एक और सोल्यूशन करके भेजना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 60 mm का एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, मार्क करते हैं। ड्रॉ तो किया ही हुआ है, मैं मार्क करता हूँ 60 mm का एक यहाँ पे डिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। ये डिस्टेंस हमने लिया यहाँ से यहाँ तक 60 mm, और दूसरी तरफ लेंगे कितना 40 mm। यहाँ पे हमने 40 मार्क कर लिया, तो यहाँ से यहाँ हो जाएंगे कितना 60 लिया, और यहाँ से यहाँ लिया हमने 40, ठीक है। बेस बनाने के लिए क्या है, एक 60 के दूसरी तरफ जो है पैरेलल लाइंस क्या होंगे, ये भी 60 ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 60 mm का एक लाइन हम देखेंगे अगर, तो इस लाइन के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ ये, तो ये एक एरिया हो गया। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 40, यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 60, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे हाइट रखना है। कितना हाइट रखना है, 40 mm चारों कॉर्नर से। जब हम बेस बनाएंगे उसके बाद हमें हाइट रखना है, तो हाइट के लिए चारों कॉर्नर से हमें क्या करना है, सबसे पहले हाइट के लिए लाइन हमें ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। ये हमने 4 लाइन ड्रॉ कर लिया। आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्रॉ करें, मेजर करके नहीं करना कि 4 mm, आपको सारा काम 4H पेंसिल से करना है, इसलिए लाइटली करें सारा काम। और 40 mm का डिस्टेंस हमने लिया, यहीं से मेजर कर लेंगे, और यहाँ से हम चारों पे 40 mm करके कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया 40 mm। अब इस लाइन के पैरेलल इसके जस्ट ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए, अगर इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर यहाँ ड्रॉ कर लिया, इस लाइन के जस्ट ऊपर इधर से ड्रॉ करेंगे, और ये जो बेस है इस बेस के ऊपर जस्ट यहाँ से ड्रॉ करेंगे। आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बन गया क्या हमारे पास में क्यूबॉइड आइसोमेट्रिक व्यू में। आइसोमेट्रिक व्यू में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो डायमेंशन गिवन है उसी डायमेंशन में। अब हमें ये शो करना है इसमें कि इसमें दिखने वाला पार्ट कौन कौन सा है। तो मैं क्या बताऊँ, सबसे पहले वही जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आउटर बाउंड्रीज को कीजिए, ठीक है। आउटर बाउंड्रीज में जो आउट में सबसे बाद में लास्ट में दिखाई देता है, ये आउटर, इसके बाहर कोई भी लाइन नहीं है, इस लाइन के अंदर लाइन है, इधर नहीं है, तो ये आउटर बाउंड्री हो गए। इसके नीचे भी नहीं है, जो ऑब्जेक्ट का शेप है उसमें ये लाइन है, लेकिन ये लाइन जो है इसका पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है ना, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। ये हो गया आउटर, ये हो गया आउटर, तो ये आउटर बाउंड्रीज हो गया। अब इसमें और कौन सा पार्ट दिखता है, ऑलवेज टॉप, जो टॉप फेस होता है वो ऑलवेज दिखता है। टॉप फेस को हम सबसे पहले फिर से डार्क कर लेंगे, ये डार्क कर लिया, ये डार्क कर लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि पीछे वाला पार्ट कौन है, आगे वाला कौन है। तो ये पार्ट जो है टॉप फेस के टॉप कॉर्नर से जुड़ा हुआ पीछे वाला पार्ट है ये, और टॉप फेस के अपनी तरफ जो लाइन जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला, उससे नीचे जुड़ा हुआ जो है वो फ्रंट का है, ये दिखने वाला है। तो इससे हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो ये पार्ट हो गया, या आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप से हमें दिखाई देंगे। अब हमें बाकी पार्ट जो है, जो इसका एक्चुअल में है कॉर्नर है, उसे हम क्या कर सकते हैं, डैश डैश में कर दे सकते हैं। इसको आप चाहे तो डैश डैश में कर दीजिए। इसमें नोमेनक्लेचर भी है,
मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन इसमें अभी टाइम ज़्यादा कंज्यूम होंगे। ईच क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा तो मैं बाद में बताऊंगा कि नेमिंग कैसे करना है, इसमें एरो का साइज़ क्या होना चाहिए। आइसोमेट्रिक में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो पहले आप फिगर ड्रॉ करना सीख लीजिए, बाकी वो सब काम मैं बाद में सिखाऊंगा। नेक्स्ट है सेकंड वाला, अगर क्वेश्चन को अगर देखिए तो इसमें है 60 mm 60 mm 60 mm के क्यूब के ऊपर एक दूसरा क्यूब है जो 40 mm करके रखा हुआ। इसको आप लोग बढ़िया से समझ ले और इसको ड्रॉ करें। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन एक हमने होमवर्क भी दिया है कि हमने लेंथ को इधर 60 रखा है, आप इधर 60 रखिए, इधर 40 रखिए, बना के कमेंट बॉक्स में मुझे या तो पिक्स पे पेस्ट कीजिए या जिस मोड में भी हो अब मुझे आप करके बताएं कि आप लोग कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है क्यूब का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम क्यूब बनाना आप लोग सीख लिए हैं पहले ही, तो एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग। हमें क्या सीखना है इसमें, हमें ये सीखना है कि क्यूब के ऊपर क्यूब, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ भी, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर क्या करेंगे, आप लोग सभी जानते हैं 30 डिग्री का लाइन तो ये हमने थर्टी का हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्यूब बनाना है। क्यूब के लिए क्या होता है, 60 mm साइड दिए तो दोनों तरफ बेस 60 × 60 का सबसे पहले बेस बनाएंगे। हमने यहाँ ले लिया 60 mm का बेस ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक 10 mm करके मार्क कर लेता हूँ। यहाँ मैं एक स्केल ले लेता हूँ, 6 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, 20 30 40 50 60। तो हमें 60 लेना है। 60 का हम डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से, 60 यहाँ इस लाइन के पैरेलल इधर कट कर लेते हैं। आपके पास रोलर स्केल है तो आप झट से कर लेंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। रोलर स्केल का यूज आप लोग जानते हैं, या आपके पास मिनी ड्राफ्टर है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। फिर हम इस दोनों कॉर्नर से हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल हाइट लेंगे। ऑलवेज यूज पैरेललिज्म प्रोसेस। अगर आप लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल लेके चलते हैं तो फिगर एक्यूरेट बनेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। देखिए यहाँ अब ये हाइट भी कितना लेना है, इसमें 60 mm हाइट लेना है। यहाँ से 60 ले ले, सभी से 60 mm हाइट ले ले। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे हाइट। ये ले लिया हमने। तो ये बन गया 60 mm 60 60 60 का, ये बन गया।
अब हमें देखना क्या है, इसके ऊपर में सेंट्रली सिचुएटेड, मतलब इसका टॉप फेस अगर देखा जाए कौन सा, ये ऊपर वाला है। चलिए इसका एक डायगोनल ये है तो दूसरा एक डायगोनल और भी कट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी के ऊपर में कुछ रखना है, उसका सेंट्रल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। कहाँ होगा, जहाँ डायगोनल आपस में कट करते हैं वो, ये हो गया। तो ये टॉप फेस हो गया 60 mm वाले का। इसके ऊपर में एक हमें और क्यूबॉइड बनाना है और उसका डायमेंशन कितना होगा, 40 mm करके होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि हमें ये जो एरिया गिवन है, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 60। अब इसमें को कुछ ऐसा करना है कि ये 40-40 का जगह हम बीच में ले ले। तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ 60 है और 60 के बीच में से, अगर मान लीजिए यहाँ के बीच में से अगर हम इधर से 10 कट कर दिया, इधर से भी 10, तो बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, वो 40 बचेगा। यहाँ है, इसमें से 20 माइनस करना है तो हमें 40 हो जाएंगे। 10 इधर से करें, 10 इधर से करें। हम क्या करते हैं, 10 यहाँ से मेजर कर लेते हैं और सभी साइड में 10-10 हम माइनस कर लेंगे। यहाँ देखें, और जो भी है पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन हम 10-10 माइनस करके देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ 10 किया, इधर से इधर यहाँ भी 10 किया, यहाँ से यहाँ भी 10 किया और यहाँ से यहाँ भी 10 किया। तो मतलब ये जो एरिया लाइन है, अगर इसको मिला दिया है देखा जाए तो देखिए पैरेलल लाइन से यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 40 mm का डिस्टेंस है। लेकिन अभी यहाँ से यहाँ 60 है, इसके लिए हमने क्या किया, इस लाइन में से माइनस कर दिया कितना, 60 में से यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ और यहाँ 10 माइनस किया और ये हो गया कितना, यहाँ भी सिमिलरली हमने मार्क कर रखा है। ये देखिए, अब जो एरिया है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ 40 है। तो 20 से हमें क्या करना है, अगर आपको 60 में से 40 माइनस करना है तो पहले देखिए कितना माइनस हो रहा है, 20, उसका हाफ लीजिए और इधर से माइनस कीजिए, इधर से कीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, ऐसे करके हमें माइनस करना है। तो हमें दूसरा जो हम क्यूब बनाएंगे उसका बेस हमें तैयार हो गया और बेस का पोजीशन हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 कॉर्नर मिल गए, बेस के 4 कॉर्नर हो गए ये। इस चारों कॉर्नर से हमें हाइट लेना ऊपर की तरफ। कितना हाइट लेना है, 40 mm का हाइट लेना है। तो सबसे पहले हाइट के लिए हम ऊपर में एक मार्क कर देते हैं, लेंथ मेजर करते हैं 40 mm हमें यहाँ मार्क करना है, तो इधर से भी कर देते हैं। तो यहाँ से हमने, और हमें बीच का डिस्टेंस मिल गया 40, यहाँ से 40 इधर कट कर लेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे। ये हमें 40 mm का डिस्टेंस मिल गया। सभी को आपस में अगर मिला दें आप तो ऐसे। तो ये हो गया क्या, एक रफ स्केच हो गया। अभी हमें इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या बहुत सारे लाइन्स हैं। आप जो बनाए हैं उनको, क्रिएटर को पता है कि नीचे वाला क्यूब है, ये ऊपर का क्यूब है। ऊपर के क्यूब में क्या क्या है, अब मैं इसको अलग अलग कलर से इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऊपर का क्यूब है, इसमें आउटर बाउंड्रीज पहले मार्क कर लीजिए आप। सबसे पहले आउटर बाउंड्रीज जो भी है दोनों को मिला करके, यहाँ से यहाँ है, इसको हम डार्क कर देते हैं। यहाँ से ये है, इसको हम डार्क कर देते हैं। यहाँ से ये आउटर बाउंड्री यहाँ तक, समझ रहे हैं, इसके नीचे नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ से ये लेफ्ट की आउटर बाउंड्री यहाँ है, यहाँ से नीचे ये हो जाएंगे आउटर बाउंड्री, यहाँ से ये हो जाएंगे आउटर बाउंड्री, यहाँ से ये यहाँ तक आउटर बाउंड्री है। ये आउटर बाउंड्री हम ड्रॉ करेंगे, ये आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम टॉप फेस का, जो सबसे ऊपर में है, उसका हम टॉप फेस मार्क करेंगे, ये और ये।
जब ये दिखेंगे तो हमें पता है इसके साथ जुड़ा हुआ ये लाइन भी हमें विजिबल होते हैं यहाँ तक, और इसका बेस भी कोई ऐसा नहीं है, हमें बेस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिखाई देंगे। इसको भी सीधा कर ले आप, ये दिखाई देंगे। तो टॉप का जो आप है, टॉप का दिखाई दे रहे हैं, टॉप क्यूब हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा होंगे यहाँ से, ये टॉप क्यूब से ये जो पार्ट है बॉटम क्यूब का, सबसे नीचे वाले क्यूब का, ये ढक गया है ना, तो इसमें यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट दिखाई देंगे। दूसरी चीज़ ये है, इसका जो फेस है, टॉप फेस का जो बाकी जो टॉप फेस कौन सा है, बॉटम नीचे वाले क्यूब का टॉप फेस कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इतना पार्ट तो ढक गया, लेकिन ये पार्ट अभी भी खुला हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, साथ में ये लाइन नीचे का ये। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर गंदा दिखे तो मत कीजिए, इतना ही इसी को डार्क कर दीजिए, कर दें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो एक के ऊपर अगर एक रखना हो तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि कैसे लाना है, फिर बाकी चीज़ बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, जैसे आप पहले कर रहे हैं उसी तरीके से करना है। तो चलिए इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 क्वेश्चन कीजिए, इस पर अलग अलग डायमेंशन लेके कीजिए। आप एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब भी लीजिए, अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन लेके करें, आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही ये क्लियर होगा, ठीक है। बाकी जितना बार आप देखेंगे नए तरीके से दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके।